Well, after the Olympics, it's time for the Paralympics, which kick-started yesterday in Paris. Now, as the hopes run high, India has sent its contingent of 84 athletes. It has to be noted here that India won 19 medals in the last Paralympics in Tokyo. Indian athletes are hoping to surpass the previous medal tally. Here's the exclusive interaction with some of our Paralympians. चौथा पैरालंपिक्स जैसा मैंने कहा, आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ जो है आप पैरालंपिक्स जा रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, देखिए ये मेरा 4th पैरा ओलंपिक है और मैं हर जगह मेडल जीतता हूँ। हार्ड लक मैं पैरा ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाया हूँ और इस बार मेरी कोशिश फिर से वही है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। अगर मैं अपना बेस्ट कर पाया तो हम पोडियम पे होंगे इस बार। मैं वही पूछने वाली थी कि यही एक मेडल है जो शायद आपके कैबिनेट से मिसिंग है, तो एक जो आपकी एक डेडिकेशन है ओलंपिक पैरालंपिक मेडल जीतने की, वो कहीं ना कहीं दिखती है कि आप चौथी बार भी एकदम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। देखिए, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, साथ में मेरी पूरी टीम लगी हुई है और उसी की वजह से शायद हम लोग इतना लंबा कैरियर खेल पा रहे हैं कि इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के साथ आप 4 पैरा ओलंपिक गेम्स में जा रहे हैं। एशियन गेम के सबसे सफल एथलीट रहे हैं, 5 एशियन मेडल है मेरे। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि इस बार हम पोडियम फिनिश करें और साथ ही मैं अकेला ही नहीं, मेरी टीम से रिंकू भी जा रहा है और खुद धर्मवीर को, जिसको मैंने ट्रेन किया है, हम दोनों ही आपस में वहाँ कम्पिटिट करेंगे और उम्मीद है कि हम सब लोग अच्छा परफॉर्म करें और कंट्री के लिए मेडल जीतें। सर, पहला पैरालंपिक्स किस तरीके की एक्साइटमेंट है, किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरे टूर्नामेंट को? एक हाईएस्ट पिनिकल कहा जाता है ओलंपिक और पैरालंपिक स्पोर्ट्स में। जी मैम, देखो मैम, मेरा फर्स्ट ओलंपिक है ये और हर खिलाड़ी का एक सपना हुआ है भाई ओलंपिक खेलने का और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम अपने देश के लिए फर्स्ट टाइम ओलंपिक के पेरिस ओलंपिक में जा रहा हूँ, तो मैम अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, उससे कि अपने देश के लिए मेडल भी लेके आएंगे। और कितना मुश्किल रहा है आपके लिए ये सफ़र पैरालंपिक्स तक पहुंचने का और अपने देश को रिप्रेजेंट करने का? जी मैम, बिल्कुल 10-12 साल का संघर्ष लगा है यहाँ तक पहुँचने में, तो बहुत हार्ड वर्क, उसमें साथ में इंजरी भी आई है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या क्या चीज़ों का सामना? मैम 2018 में एशियन गेम में मेरी हड्डी टूट गई थी हाथ की, उसको 3 साल रिकवरी करने में लगे, फिर दोबारा से प्रैक्टिस की, फिर इंटरनेशनल में तब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर अपने देश के लिए मेडल जीते, तब फिर एशियन में भी मेडल जीते और अभी पेरिस के लिए रवाना हो रही है। और हमें बताया गया है कि पूरे कंटिंजेंट का एक इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हुआ था, तो आपका तो पहला था, तो आप बताइए आपकी क्या क्या बात हुई थी और कितना यादगार था वो इंटरेक्शन आपके लिए? जी मैम, बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। हमने जब पीएम सर के साथ अपनी बात रखी और उनकी बात सुनी, एक अंदर से मोटिवेशन बहुत अच्छा लगा, एक जुनून हमारे जज्बाल होता अंदर से ही। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जब हमें बोलते हैं कि वे अपने देश के लिए जाओ और अपने देश के लिए मेडल लेके आओ, तो बात करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और देश की जनता के लिए कोई मैसेज? काफ़ी सपोर्ट में रहे हैं वो ओलंपिक्स में भी, और एक कह सकते हैं कि भारत के लिए जो ये साल है वो बहुत अच्छा रहा है खेलों में, चाहे वो फिर T20 वर्ल्ड कप की विन हो या फिर ओलंपिक में जो 6 मेडल आए हैं, और अब पैरालंपिक से उम्मीद की जा रही है कि टोक्यो का भी जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगे और 19 मेडल से ज़्यादा लेकर आएंगे। हाँ जी बिल्कुल मैम, अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे की बार और अपना हो सके तो अपना पिछला रिकॉर्ड है पैरालंपिक का, वह तोड़ के आएंगे। और आपके मोटिवेशन कौन रहे हैं अशोक जी, या आइडल अगर आप किसी को मानते हैं? देखो मैम, अपना आइडल हम खुद को ही मानते हैं। इतना संघर्षों का सामना करके हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, तो हम तो खुद से ही आइडल हैं अपने। धर्मवीर, आपके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है अब पैरालंपिक्स में खेलने का, हाईएस्ट लेवल पर खेलने का। पेरिस कितनी तैयारी के साथ आप जा रहे हैं? मैम देखो, हर एक प्लेयर अपनी पूरी जान झोंक देता है और ओलंपिक तो सबसे बड़े गेम है, वही हर एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में एक मेडल हो। तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है और तैयारी भी बहुत अच्छी है, बाकी दिन के ऊपर है जैसा भी होगा। और पैरालंपिक मेडल के क्या मायने होंगे आपके लिए? हमने ओलंपिक्स में भी पूछा था खिलाड़ियों से कि देश के लिए खेलना, देश का झंडा ऊपर जाते हुए देखना, क्या फीलिंग होती है? वो मैं शब्दों में तो देखो बयान नहीं हो सकती वो बातें, क्योंकि एक जब पोडियम फिनिश होता है और अपने कंट्री का झंडा ऊपर जाता है,
तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और धर्मवीर, पूरे कंटिंजेंट के लिए क्या कहेंगे? सबसे बड़ा कंटिंजेंट इस बार का जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेडल्स की उम्मीदें भी की जा रही हैं। ऐसे कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेडल्स भी इस बार आएंगे, गोल्ड मेडल भी हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं और लग तो यही रहा कि भाई मतलब पीछे का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। और धर्मवीर, भारत की जनता के लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? हमने देखा था वो हमारी ओलंपिक टीम को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, आप लोगों को भी करेंगे। अगर कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज करूँगा कि भाई अपनी कंट्री के लिए और हम जो प्लेयर जा रहे हैं हमारे लिए दुआ करो, क्योंकि इतनी वहाँ पे मेहनत काम आती है और इतनी किस्मत को चलती है। अब मेडल कलर चेंज करने की बारी आ चुकी है। हाँ, ज़रूर इस बार मेडल कलर चेंज करना है। काफ़ी टाइम से ज़िंदगी सिल्वर पे ही अटकी पड़ी है, तो इस बार तो कुछ भी हो जाए करना ही है, बस कुछ तो करूँगा। अच्छा, कुछ तो करोगे। अच्छा, तैयारी कैसी रही है पेरिस पैरालंपिक्स के लिए? किस तरीके से टोक्यो के बाद आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है और कैसे अपने आप को देख रहे हो इस वक्त? आप जैसे टोक्यो पैरालंपिक्स में जब खेलने गया था उस टाइम पे इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, गेम की इतनी समझ नहीं थी। मेरा मतलब मुझे 5 साल ही हुए थे उस टाइम पे, और अब जब मैं इस बार जा रहा हूँ तो पूरा कॉन्फिडेंस जा रहा हूँ और काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है पहले से, और काफ़ी चीज़ों पे इस बार वर्क करा है, टेक्निक पे लेके, न्यूट्रिशन को लेके, फिजियोथेरेपी, रिकवरी, मेंटल ट्रेनिंग, तो हर एक प्रोस्पेक्ट पे फोकस करा है और पूरा प्रोसेस पे फोकस करा है, सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करा। तो इस बार अपना 100% करूँगा वहाँ पर। योगेश, मैंने आपसे पहले भी बात की है और आपने ना बार बार एक चीज़ पे एम्फसाइज किया है, वो है मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल फिटनेस। तो कितना इम्पोर्टेंट रहा है और क्या इसका लेना देना इस चीज़ से भी था कि टोक्यो में जो पैरालंपिक्स हुए थे वो कोविड के दौरान थे, तो कहीं ना कहीं लगा कि एक जो मेंटल टफनेस होती है उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है? हाँ, मेंटल टफनेस एक खिलाड़ी के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे आपको कोर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे और शुगर होएगी और काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क आएगा। तो इंडिया में क्या सोचते हैं लोग, मीठा खाने से शुगर होता है, डायबिटीज़ होता है, लेकिन जो डायबिटीज़ का पहला रीज़न होता है वो होता है स्ट्रेस। तो जितना ज़्यादा कम स्ट्रेस लेंगे और कोर्टिसोल लेवल अपने जितने ज़्यादा कम रहेंगे, उतना ही आप फ्रीली थ्रो कर पाओगे या कोई भी चीज़ कर पाओगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेंटल ट्रेनिंग से ही आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। तो उसके ऊपर अब जैसे खिलाड़ी है, एकदम से कोई अच्छा किसी ने थ्रो मार दी तो एकदम से स्ट्रेस ले लिया, वो चीज़ नहीं करनी। वो उसने मेहनत करी है, वो थ्रो मार रहा है, आप अपना बेस्ट करो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस करो बॉडी टाइट होएगी, सब कुछ होएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा फ्री हो सके मेंटल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। So the Paralympians are ready. We hope that the medal tally increases from the last time that we saw in Tokyo with